अस्सलाम वालेकुम जी। लेज़र हेयर रिमूवल को लेके अक्सर लोग सवाल करते हैं कि क्या इससे कैंसर तो नहीं हो सकता। मुझे पर्सनली बड़ी खुशी है कि आजकल की बच्चियां वैक्सिंग की बजाय लेज़र हेयर रिमूवल की तरफ आ रही हैं। हमारे दौर में इस चीज़ की इतनी अवेयरनेस ही नहीं होती थी और अब ज़िंदगी आसान कर दी है लेज़र हेयर रिमूवल ने। है क्या ये कैंसर कर सकता है? क्या ये तमाम स्किन टाइप्स के लिए है? क्या इससे बाल परमानेंटली रिमूव हो जाते हैं? कितने सेशन चाहिए होते हैं? क्या कॉस्ट होती है? कौन कौन से एरिया का करा सकते हैं, कौन कौन से एरिया का नहीं करा सकते, वो बताने के लिए डॉक्टर हफ्सा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि लेजर हेयर रिमूवल के साइड इफेक्ट्स क्या हैं। हम वहीं से शुरू करते हैं आज। अच्छा, लेजर हेयर रिमूवल के एज सच कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बस पोस्ट ट्रीटमेंट केयर अच्छी रखनी होती है आपने। आपने 24 आवर्स तक कोई मेकअप प्रोडक्ट नहीं लगाना होता। 24 आवर्स के बाद मॉइस्चराइजर सनब्लॉक अपना कंटिन्यू रखना होता है। कोई हार्श केमिकल रेटिनॉइड बेस्ड या स्क्रब बेस्ड आपने 5 to 7 डेज तक अवॉइड करने होते हैं। और कोई एक्टिव आइसोट्रेटिनोइन आप नहीं ओरल ले रहे हो, ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन सेफ है ये। वैसे ऐसा कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मैं खुद भी एक ज़माने में, मुझे याद है जब मैंने पहला अपना सेशन कराया था तो मैंने पहला सवाल ये पूछा था, इससे कैंसर तो नहीं हो जाएगा? तो क्या इससे कैंसर तो नहीं होता? नहीं, लेजर से कोई कैंसर नहीं होता। इस पे इतनी कंट्रोल एनर्जी यूज होती है, कोई कैंसर के चांसेस नहीं होते इसमें। बिल्कुल ठीक है। क्या लेज़र की कुछ टाइप्स भी होती हैं? और जैसे आईपीएल मशीन मैंने अपने घर में रखी हुई थी और मैंने उस पर भी पूरा व्लॉग बनाया था। आईपीएल और लेज़र में क्या फ़र्क है? क्या इसकी कोई टाइप्स भी होती हैं लेज़र की? जो आईपीएल है वो बेसिकली आप घर में एक मशीन अवेलेबल होती है, आप उससे कर सकते हो। वो ज़्यादा थिक हेयर्स पे काम करती है। जो आजकल है उसमें एनडी याग लेज़र है, ये इस तरह के लेज़र यूज़ करते हैं जो एडवांस्ड हैं ज़्यादा। और उनके फिर रिजल्ट्स भी डेफिनेटली रिजल्ट ज़्यादा अच्छे हैं। अच्छा, मैं एक बात आप लोगों को बताती हूँ, ये जो मैंने यहाँ से बर्न किया था ना, ये मैंने कोई कोई कितना ही फोड़ हो सकता है कि उसने आईपीएल से अपने आप को बर्न कर लिया, लेकिन मैंने माशाल्लाह ये यहाँ पे डबल शॉट दे दिया था गलती से और ये बर्न हो गया। और उसके बाद से मैंने इसकी पूरा इसको कैसे ठीक करना है वो क्रीम लिखवा के प्रिस्क्रिप्शन रखी हुई है अपने पास। आज तक मैंने कभी शुरू नहीं किया। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कौन कौन से एरियाज का हो सकता है? ये फुल बॉडी से कवर हो सकती है। आप फुल बॉडी के ले सकते हैं लेजर सेशंस एटलीस्ट। कुछ लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लेजर ने बालों को खत्म कर देना है। लेजर कभी भी बालों को खत्म नहीं कर सकता, हेयर की ग्रोथ को कम कर सकता है और उसके बाद आप मेंटेनेंस सेशन पे जा सकते हो। एटलीस्ट 6 to 8 सेशंस इसके रिक्वायर्ड होते हैं जो हेयर ग्रोथ को कम करेंगे। बालों को खत्म नहीं करेंगे, हेयर की ग्रोथ को कम करेंगे। तो फिर क्या फायदा हुआ इतने पैसे खर्च करने का अगर बाल ही खत्म ना हुए परमानेंट? फायदा ये है कि ये बालों की आप वैक्सिंग और इन चीज़ों से बच जाते हो। बालों की ग्रोथ बहुत कम हो जाती है। जिस तरह से पहले होती है उसके कंपैरिजन में लेजर करवाने के बाद बालों की ग्रोथ कम हो जाती है। लेकिन देखें, आप वैक्सिंग और इन चीज़ों के ऊपर करते हैं, उसके एडवर्स इफेक्ट भी हैं। लेजर के ऐसा एडवर्स इफेक्ट नहीं है, उसके मेंटेनेंस सेशंस होते हैं जो आपको 2-3 मंथ्स बाद लेने पड़ते हैं। अच्छा, मेरा जो मेंटेनेंस सेशन है वो अल्हम्दुलिल्लाह 6 to 8 मंथ्स पे जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैंने अपने सेशंस पिछले सारे कंप्लीट करा लिए हुए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि क्या मैंने एक ये चीज देखी है कि क्या लेजर कराने से स्किन पे ग्लो आता है? लेजर का स्किन ग्लो से कोई ताल्लुक नहीं। लेजर का काम है हेयर फॉलिकल्स को टारगेट करना, उनको वीक करना और फिर उनकी शेडिंग करना। और क्या ये वाइट बालों का हो सकता है? वाइट बालों के लिए नहीं होता, इसके वाइट बालों के लिए इलेक्ट्रोलिसिस होता है। और वो भी आप लोग करते हैं? एग्जैक्टली। ठीक हो गया। क्या कॉस्ट आती है? लेज़र जैसे फेस का है, फेस के 7,000 चार्जेस होते हैं। हम डिस्काउंट के बाद 4,000 में देते हैं। और अगर हमारा पेशेंट पैकेज में ले, 8 सेशंस का पैकेज ले, तो हम पर सेशन उसको 3,500 कॉस्ट करते हैं। और फुल बॉडी का क्या चार्जेस है? फुल बॉडी का पर सेशन हम 28,000 चार्ज करते हैं, लेकिन हमारी डील्स लगती रहती हैं जो आप हमारे पेज पे दे सकते हैं। यानी महीने बाद और फिर उसके बाद, क्योंकि मैंने कराया हुआ, मैं बताती हूँ, महीने बाद आपने 28,000 स्पेंड करना है और डील अगर आपको कोई अच्छी नजर आ जाती है तो आप इससे थोड़ा सा कम स्पेंड कर लेंगे। और उसके बाद 6-8 महीने मुसलसल कराने के बाद फिर 2 महीने में एक दफा, फिर आपका 6 महीने में एक दफा, और फिर इवेंचुअली एक टाइम आता है कि आपको साल में एक मेंटेनेंस सेशन चाहिए होता है और आप उसके साथ ठीक होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहबा, किस एज की बच्चियां या लड़के ये करा सकते हैं और किस एज के बाद ये, या पहले ये रिकमेंडेड नहीं है? 14 to 15 ईयर्स ऑफ एज के बाद आप सेफली करवा सकते हैं। लड़के भी करा सकते हैं? करवा सकते हैं, बिल्कुल करवाने आते भी हैं। हाँ, वो बियर्ड के लिए मैंने देखा है, क्योंकि मेरा भाई भी कराता है। वो बियर्ड की पता नहीं क्या कराते हैं ये लोग। सो वो बियर्ड की शेप को मेंटेन करने के लिए अननेसेसरी हेयर्स को रिमूव कराता है। अच्छा डॉक्टर साहबा, क्या ये पेनफुल होता है? इससे हल्की सी माइल्ड सी पिंचिंग इफेक्ट आता है। वो एज सच कोई पेनफुल, बहुत पेन नहीं होती इसमें। मैं बताती हूँ आपको, डॉक्टर साहबा जो बता रही हैं। डॉक्टर साहब, आपने कभी लेजर कराया? सच बताना। मैंने करवाया, मैं 4 सेशंस लिए हैं।
जो पहला सेशन होता है वो बहुत पेनफुल होता है, या शायद मैं डरी बहुत ज्यादा हुई थी। पहला सेशन वाज वेरी पेनफुल, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता या मैं यूज टू हो गई, या पेन, वही बात के हेयर फॉलिकल्स या फॉलिकल्स जो भी हम इसको कहते हैं, वो इतने ज्यादा वीक हो जाते हैं कि उसके बाद आपको पेन नहीं होती। पहला सेशन मुझे याद है, और मेरी चीख निकली थी, दैट आई रिमेम्बर एज वेल, जब मेरी टांग पे पहली दफा उन्होंने लेजर किया था। पहला सेशन बहुत मुश्किल होता है, उसके बाद ये आहिस्ता 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 बेहतर हो जाता है। एंड एक और सवाल, क्या इससे स्किन बर्न हो सकती है? अच्छा, अगर आप किसी अनप्रोफेशनल बंदे से कराओगे तो ऑब्वियसली स्किन बर्न हो सकती है, इसीलिए कहा जाता है कि आप अच्छा क्लिनिक चूज करें जहाँ पे आप प्रोफेशनल्स के हाथों में जाएं। और ना इसके साथ मेरे ज़हन में एक वो टिकटॉक पे वीडियो आ गई है, पता नहीं आपकी नजर से गुजरी है कि नहीं गुजरी, वो अब हम ये नहीं कह सकते कि वो डॉक्टर साहब है या वो कौन है, ओवरऑल उन्होंने पहना हुआ था। बहरहाल उन्होंने पेशेंट को यूं पकड़ा, और वो देखी है, वो यूं 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 करके ना, बीच में नाक का हिसाब, कहाँ पे नाक है तो कहाँ उन्होंने यूं यूं चला दिया, तो वो वहां पे फिर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अच्छा, मैंने एक और चीज देखी है कि आईज को बड़ा प्रोटेक्ट करना होता है लेजर से, वो हमें वो ब्लैक कलर के कुछ पहना देते हैं, उसकी क्या वजह है? उसकी होती है कि उसमें अब लेजर है ना, अब आपने चीज आई सेंसिटिव एरिया है, इसके अराउंड स्किन जो है वो थिन होती है, तो इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने वो पहनाया होता है। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया।